अपने से बड़े का, वृद्ध का कभी विरोध नहीं करे। अच्छा चलो विरोध तो नहीं करेंगे, पर क्रोध करेंगे कि नहीं? कई लोग हैं जो विरोध नहीं करते, क्रोध मन में रखे रहते हैं। क्यों भाई तुम उनका विरोध करते? हम बोलते ही नहीं, बातें ही नहीं करते, बातें ही नहीं करना। अब विरोध तो नहीं, पर क्रोध है कि नहीं? जहां विरोध करने के लिए मना किया जाता है, वहां क्रोध भी नहीं करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल। अच्छा क्रोध मालूम क्या करता है? दूसरे की गलती के लिए अपने को सजा देना, इसका नाम है क्रोध। क्यों? गलती किसी ने की, क्रोध में आ रहा, उसने ऐसा कहा, अरे उसने किया, तुम काहे को परेशान हो? इसलिए भाई वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। अच्छा बोलो, आदमी अपनी ही संपत्ति का दान करेगा? दूसरे की संपत्ति का दान तो कोई भी कर दे। एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, जय कन्हैया लाल की। लोग खड़े हो गए, उछलने लगे, नाचने कूदने लगे। एक आदमी मंच पे चढ़ गया, वो वहीं से जय कन्हैया लाल की नाचे, जय कन्हैया लाल की, और रुपए गिरावे, लुटावे, 1000, 500, 100 जो आ जाए, जय कन्हैया लाल, लुटाओ, दान करो, जय कन्हैया लाल। लोगों ने देखा कि हे भगवान, इसने तो कभी चवन्नी नहीं दी, क्या पूरा कथा का असर इसी पर हुआ है, या कलयुग चला गया? एक व्यक्ति बोला हमें जरा पता लगाने दो। उसने जब पता लगाया तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वो उठा उठा के जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया, लुटाओ। ऐसा तो दान कोई भी कर दे। भरत जी ने कहा कि अयोध्या की संपत्ति मेरी नहीं है जो त्याग दूं, और मेरी नहीं है कि मैं मालिक बन जाऊं। इसलिए अयोध्या की व्यवस्था पहले हुई, फिर भरत जी के दल ने प्रस्थान किया। अलग अलग सवारियों पर भरत जी के साथ जो लोग चले, कुछ लोग हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर, कुछ लोग डोली में, कुछ लोग रथ में, कुछ लोग पैदल। इन सबके साधन अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, जिसके साथ सभी साधना वाले चल सकें उसका नाम संत है, या जो सबको साथ लेकर चल सके उसका नाम संत है। अरे साधनाएं अलग अलग हो, इससे क्या फर्क पड़ता, लक्ष्य तो एक है। और देखो, रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते। ताल में सत्संग हो रहा है, इतना बड़ा मैदान है, यहां आने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, पर उन मार्गों से जब यहां पहुंचेंगे तो जगह तो एक ही होगी। इसी तरह अनेक अनेक मार्ग हों तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लक्ष्य एक हो। हाथी पर बैठकर चलने वाले ज्ञानी जन हैं। हाथी की दृष्टि सूक्ष्म है, छोटी आंख है, सिर बड़ा है, जिसका विचार बड़ा हो उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। ऐसे ज्ञानी जन हाथी पर बैठकर जा रहे हैं। घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी जन हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। डोली में बैठकर जाने वाले भक्त हैं। हम तुम्हारी डोली में बैठ गए। डोली में बैठा जाता है। इसी तरह भगवान के भक्त
भगवान की शरणागति की डोली नैया में बैठ जाते हैं। अब पार करना तो उसके हाथ है जो लेकर जा रहा है। रथ में बैठे हुए लोग धर्मात्मा हैं। धर्म रथ का वर्णन है मानस में। अच्छा देखो, सड़क पर आप पैदल चलें तो कितनों को बचाना पड़ता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, तांगा, रिक्शा, इनको बचाओ, फिर अपनी साइड चलो। सामने भी देखो, दाएं बाएं भी देखो, पीछे का भी हॉर्न सुनो। नीचे सड़क पर केले का छिलका न पड़ा हो, नहीं तो गिरा दे। कितनी जिम्मेवारी। एक आदमी था, सिर झुकाकर चलता था, किसी से भी टक्कर हो जाए और टक्कर हो जाती तो सिर उठाकर कहता कि बड़े गधे हो। लोग हंसते थे कि खुद टक्कर मारता, हमें गधा बोलता है। एक दिन सिर झुकाए जा रहा था, गधे से ही टक्कर हो गई तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा कि गधा है, बोले आप तो आप ही हो, आपसे क्या कहें। अरे और तो और, कभी कभी ऊपर देखकर भी चलो। एक आदमी छत पे घूम रहा, पान खाए, नीचे से एक सज्जन निकल रहे थे, उसने बिना नीचे देखे पान की पीप चला दी, बेचारे के सिर पे गिरी। उसने हाथ जोड़कर कहा भाई साहब, नीचे देखकर नहीं थूक सकते थे? तो वो क्या बोले, तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? अब बोलो। उसने मन में सोचा कि गनीमत है कि ऊपर देखकर नहीं चल रहे थे, नहीं सिर का स्थान मुंह ही होता तो कितनी झंझट है, कितनी सावधानी है। लेकिन आप एक काम करो, पीछे बस आ रही है और बस में टिकट लेकर सीट पर बैठ जाओ, चाहे आगे बैठो, चाहे पीछे बैठो, चाहे दाएं बैठो, चाहे बाएं बैठो, चाहे सो, चाहे अखबार पढ़ो। अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब जिम्मेवारी तो उसकी है जो गाड़ी चला रहा है। इसी तरह भगवान की शरणागति रूपी बस में विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, फिर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब जिम्मेवारी तो उसकी है जो आगे चला रहा है। रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा, हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी, घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी, पर ये पैदल चलने वाले दो पांव से चलते हैं, एक पांव आगे एक पीछे, फिर ये पांव आगे वो पीछे। ये मुझे लगता है ये दो पांव से पैदल पैदल चलने वाले, ये दो अक्षर का नाम रटने वाले, राम राम करने वाले ही पैदल चलने वाले हैं। रे मन, तू दो अक्षर पढ़ ले, दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। बस हम कभी किसी बड़े आदमी से कहते हैं कि आप जरा फोन कर दो, हमारा काम बन जाएगा, चिट्ठी लिख दो। वो कहते हैं तुम निश्चिंत रहो, चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं, तुम तो हमारा नाम ले देना, काम बन जाएगा। और बड़े आदमियों के नाम से ही काम बन जाता है। भगवान ने भी कहा कि कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम तो दुनिया में जाओ, हमारा नाम ले देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। कोई एसी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन कराते हैं, जिनके पास कुछ कम पैसा है वो एसी 2 टियर में, और उससे भी कम पैसा है तो एसी 3 टियर में, उससे भी कम पैसा तो स्लीपर में, और इतना भी पैसा नहीं तो फिर जनरल कोच। हे भगवान, जनरल कोच तो जबरन कोच है। तन में शक्ति हो तो उसमें प्रवेश करें। अब किसी के पास धन भी नहीं, तन की शक्ति भी नहीं,
वो कहते भैया बैठ जाओ बैठ जाओ। सब बैठ गए तो दरवाजे पर थोड़ी जगह मिली, वहीं पांव अंदर करके बैठ गया, नीचे ना गिर जाए। तो दरवाजे में जो खिड़कियां और छड़े लगी हैं तो पकड़ ली दोनों हाथ से। सबसे ज्यादा कमजोर यही है कि नहीं? निर्धन भी है, कमजोर भी है, दरवाजे पर बैठा है, वह खिड़कियां को डंडे पकड़े हुए है बस। लेकिन आप सोचो जब ट्रेन अपने गंतव्य पर जाकर रुकेगी तो सबसे पहले उतरेगा कौन? बड़े बड़े रिजर्वेशन वाले नहीं उतर पाते, ये दरवाजे में बैठा तुरंत उतर के स्टेशन पर खड़ा हो गया। इसी तरह जो भगवान के शरणागति के द्वार पर बैठकर राम नाम के 2 डंडे पकड़े हुए हैं, जब मंजिल पर गाड़ी पहुंचेगी तो सबसे पहले मंजिल इसी आदमी को मिले।